गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए श्री रघुनाथ जी के पूछने पर विभीषण जी महाराज अपनी कुशलता सुना रहे हैं। स्वामी, आपके श्री चरण के दर्शन से मैं अपना कुशल समझता हूँ। जब तक कामनाओं को परित्याग करके वह कामना जो शोक के धाम है, श्री राम जी को भजन नहीं करता जीव, तब तक न उसकी कुशलता है और न उसके मन में स्वप्न में भी विश्राम प्राप्त हो सकता है। खटविकार हृदय में तभी निवास करते हैं जब तक कि आप हृदय में नहीं निवास करते हैं। ममता ये भयानक घोर अंधेरी रात है, जिस रात्रि को पाकर के राग द्वेष रूपी उल्लू सुखी रहता है। तो ये ममता रूपी अंधेरी रात राग द्वेष रूपी उल्लू को सुख प्रदान करने वाली तभी तक जीव के मन में रहती है जब तक कि प्रभु आपके प्रताप रूपी सूर्य उसके हृदय में उदित न हुए हो। अब मैं कुशल मिटे भय भारे, देखे राम पद कमल तुम्हारे। श्री राम जी, आपके पद कमल माने चरण कमल के दर्शन करने से अब मैं पूर्ण रूप से कुशल हूँ और मेरे भारी भय समाप्त हो गए हैं। मैं ही नहीं बल्कि वे सब कुशल रहते हैं जिन पर आप अनुकूल रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। तुम है कृपाल जा पर अनुकूला, ताहि न व्याप त्रिविध भव सूला। तुम कृपाल जा पर अनुकूला, ताहि त्रिविध भवसूला न व्याप कृपालु जा पर तुम अनुकूला। हे कृपालु, कृपा के सागर, जिन पर आप अनुकूल रहते हैं, जिन पर आप प्रसन्न रहते हैं, उन्हें त्रिविध भवसूल कभी व्यापता नहीं। अनुकूला का मतलब प्रसन्न रहना, खुश रहना। श्री राम जी जिसके ऊपर प्रसन्न रहते हैं उनको कभी कोई सूल व्याप ही नहीं सकता। संसार में भले ही त्रिविध सूल रहता हो, परंतु उस भक्त को कभी नहीं व्यापता है। देखि पवन सुत पति अनुकूला, देखि पवन सुत पति अनुकूला, हृदय हरस बीती सब सूला। तथा
जे नाथ करी करुणा बिलोके त्रिविध दुख ते निर्वहे। भवखेद छेदन दक्ष हम कहूँ रक्ष राम नमामहे। तो जे नाथ करी करुणा बिलोके त्रिविध दुखते निर्वहे। त्रिविध भवसूला कई प्रकार के हैं, जैसे कि दैहिक दैविक भौतिक तापा। दैहिक दैविक भौतिक ताप, जन्म जरा मरण, एक ये भी त्रिविध है। काल कर्म और स्वभाव से क्लेश प्राप्त होना, एक प्रकार की ये भी त्रिविध है। काल स्वभाव कर्म बरियाई, भले प्रकृति बस चुकई भलाई। उत्पत्ति पालन और प्रलय, ये भी एक त्रिविध ही है। तीन प्रकार की ये भी है, उत्पत्ति पालन और प्रलय। स्थूल सूक्ष्म और कारण, ये भी एक तीन है। और जागृत स्वप्न और सुषुप्ति, तीन ये भी है। तथा सत रज और तम, ये भी तीन है, तीन गुण है। तो श्री विभीषण जी कहते हैं कि उन्हें कभी भी त्रिविध भवसूल नहीं व्यापता। किन्हें? जिन पर आप प्रसन्न रहते हैं, अनुकूल रहते हैं। मैं निशिचर अति अधम स्वभाव, शुभ आचरण किन्ह नहीं काओ। मैं निशिचर अति अधम स्वभाव। मैं निशिचर अति अधम स्वभाव, शुभ आचरण किन्ह नहीं काऊ। मैं निशिचर माने राक्षस, अतिशय अधम स्वभाव वाला। मैंने कभी भी शुभ आचरण नहीं किन। काऊ शुभ आचरण नहीं किन, कभी भी मैंने शुभ आचरण नहीं किया, पवित्र धर्माचरण नहीं किया। मैं निशिचर, यह श्री विभीषण जी महाराज की दैन्यता है। जैसे सब निशिचर वैसे मैं भी निशिचर हूं। और ये निशिचर मां नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधु न सन करवा वहीं सेवा। जिनके यह आचरण भवानी, ते जाने हूं निशिचर संप्राणी। स्वभाव का अति अधम हूं। अधम 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 अति नारी, तिनम हमय मतिमंद अघारी, श्री शबरी जी कहती हैं। शुभ आचरण मैंने कभी नहीं किया। अर्थात राक्षस लोग कभी शुभ आचरण करते ही नहीं, उनमें शुभ आचरण नहीं होता। मैं निशिचर तन से, अति अधम स्वभाव मन से, शुभ आचरण किन्ह नहीं काऊ कर्म से। अर्थात मेरा तीनों आपको पाने योग्य नहीं है। कहने का भाव यह है
यही तो निश्चर का पहचान है कि शुभ आचरण नहीं कर पाना। वैसे यदि शुभ आचरण हो, श्रेष्ठ स्वभाव हो, तो भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा। सिय सौमित्री राम छवि देखहीं, साधन सकल सफल करी लेखहीं। विभीषण जी कहते हैं कि सरकार, मैंने कभी सदाचार का पालन किया नहीं और मेरा स्वभाव अति अधम है। जासु रूप मुनि ध्यान न आवा, तेहि प्रभु हरषि हृदय मोहि लावा। जासु रूप मुनि ध्यान न आवा। जासु रूप मुनि ध्यान न आवा, जिनका रूप मुनि के ध्यान में नहीं आता है। तेहि प्रभु हरषि हृदय मोहि लावा। तेहि प्रभु, उन्हीं प्रभु ने मोहि हरषि हृदय लावा। उन्हीं प्रभु ने मुझे हरषि माने खुश होकर के हृदय से लगा लिए। मुनि लोग ध्यान करते हैं, फिर भी उनके स्वरूप को नहीं प्राप्त कर पाते हैं। मेरे ऊपर ऐसी कृपा हुई कि उन्हीं प्रभु ने प्रसन्नता के साथ मुझे अपने हृदय में लगा लिए। गीतावली अरण्यकांड 13 पद में श्री जटायु जी कहते हैं, जाको नाम मरत मुनि दुर्लभ। जाको नाम मरत मुनि दुर्लभ, तुम्हारी कहाँ फिरी पई हूं। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। उन्हीं प्रभु ने प्रसन्नता के साथ मुझे हृदय से लगाए, यह मेरा सौभाग्य है। मुनि जहि ध्यान न पावहि, नेति नेति कह वेद। कृपा सिंधु सोई कपिन सन, करत अनेक विनोद। निगम नेति शिव ध्यान न पावा, माया मृग पाछे सुधावा। श्री विभीषण जी श्री राम जी के प्रभाव को विचार करते हैं और अपने भाग्य के संदर्भ में सोचते हैं। अहो भाग्य मम अमित अति, राम कृपा सुख पुंज। देखें नयन बिरंचि शिव, सेव्य जुगल पद कंज। अहो भाग्य मम अमित अति, राम कृपा सुख पुंज। अहो भाग्य मम अमित अति, राम कृपा सुख पुंज। देखे नयन बिरंचि शिवा, सेव्य जुगल पद कंज। श्री राम सुख के पुंज, श्री राम जी की कृपा से मम अति अमित अहो भाग्य।
सुख के समूह भगवान श्री राम जी की कृपा से मेरा अति अमित माने अतिशय, असीम, अनंत अहोभाग्य है। असीम अहोभाग्य है, क्योंकि जो पदकंज बिरंची शिव सेव्य है, जुगल पदकंज बिरंची शिव सेव्य नयन देखूं। जो युगल चरण कमल श्री ब्रह्मा जी और श्री शिव जी द्वारा सेवित हैं, उन्हीं को मैं अपने नेत्र से दर्शन कर रहा हूं। विभीषण जी महाराज अपने ऊपर सब प्रकार से कृपा होना अनुभव कर रहे हैं। आपकी कृपा और अनुकूलता से मैं कुशल हूं, सभी प्रकार से शूल से मुक्त हूं। मैं उस योग्य नहीं था कि मैं आपके हृदय से लग पाता, परंतु आपने अपनी ओर से असीम अनुकंपा करते हुए हृदय से लगाया। मेरा तो अतिशय असीम अहोभाग्य है आपकी कृपा से। आप तो इतना सुख दिए, इतनी कृपा किए, मैं तो सबसे बड़ा भाग्यशाली हो गया। हर उर सर सरोज पद जेई। जब विभीषण जी लंका से चले थे तो मनोरथ कर रहे थे कि हर उर सर सरोज पद जेई, अहो भाग्य मैं देखी हूं तेई। अहो भाग्य मैं देखी हूं तेई। जब चले थे तब भी सोच रहे थे मेरा अहो भाग्य, अब तो प्राप्त कर लिए चरण। वास्तव में जब भगवान की प्राप्ति हो, भागवत की प्राप्ति हो, संत की प्राप्ति हो, तब भी अपने आप को अहो भाग्य मानना चाहिए, भाग्यशाली समझना चाहिए। निज सौभाग्य बहुत गिरी बरना। देवर्षि नारद जी को प्राप्त करके शैलराज हिमाचल अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं। आज धन्य मैं धन्य अति यद्यपि सब विधिहीन, निज जन जानी राम मोहि संत समागम दीन है। श्री काकभूषुंड जी कहते हैं, सोई गुणज्ञ सोई बड़ भागी, सोई गुणज्ञ सोई बड़ भागी, जो रघुवीर चरण अनुरागी। मानसकार ने इस भाव को दर्शाते हुए सातों कांड में अमुक अमुक भक्तों का नाम लिया है कि वे भक्त लोग किस प्रकार से प्रभु को पा करके भाग्यशाली हो गए। जो भगवान के चरण से विमुख है, जो ठाकुर जी के चरण से विमुख रहते हैं, वे ही भाग्यहीन है, अभागे हैं। और नरक रूप है। विनय पत्रिका 140 में गोस्वामी जी ने लिखा, ते नर नरक रूप जीवत जग भव भंजन पद विमुख अभागी। भव भंजन पद विमुख अभागी, वे अभागे हैं। जो भगवान के श्री चरण को प्राप्त कर ले वे भाग्यशाली हैं, और जिनको चरण प्राप्त न हो वे अभागे हैं, भाग्यहीन है वे। अहो भाग्य मम अमित यति,
राम कृपा सुख पुंज, देख्यौ नयन विरंचि शिव, सेव्य जुगल पद कंज। श्री विभीषण जी सोचते हैं कि मैं उन मुनि से भाग्यशाली हूं जो मुनि उनको ध्यान में नहीं प्राप्त करते हैं, और मैं प्रत्यक्ष उनके हृदय से लगा हुआ हूं। उन्होंने मुझे हृदय से लगाया, तथा मैं श्री ब्रह्मा जी और श्री शंकर जी से भी भाग्यशाली हूं, क्योंकि वे ईश्वर हैं, और ईश्वर होकर के जिनके चरण कमल की उपासना करते हैं, मैं उन्हीं युगल चरण कमल को अपने नेत्रों से दर्शन कर रहा हूं। श्री विभीषण जी महाराज इस प्रकार से अपने भाग्य की बड़ाई कर रहे हैं। तब श्री राम जी अपना स्वभाव सुनाने लगे। सुनहु सखा निज, कहूँ सुभाओ, जान भुसुंडी शंभु गिरि जाओ। सुनहु सखा निज, कहूँ सुभाओ, जान भुसुंडी शंभु गिरि जाओ। सुनहु सखा निज, कहूँ सुभाओ, जान भुसुंडी शंभु गिरि जाओ। हे सखा, मैं अपना स्वभाव आपसे कहता हूं। मेरे इस स्वभाव को भुसुंडी, शंभु और गिरिजाओं माने गिरिजा जी भी, ये तीनों जानते हैं। सुनहु सखा निज, कहूँ स्वभाव। मेरे सखा, मेरे मित्र, मैं आपसे अपना स्वभाव कहता हूं। भगवान श्री राम जी के वनवास काल में 3 सखा मिले हैं। प्रथम श्रृंगवेरपुर के राजा निषाद राज गुह, जिनसे प्रभु ने यह कहते हुए संबोधित किया, कहे वो सत्य सब सखा सुजाना, मोहि दिन पितु आय सुहाना। दूसरे सखा किष्किंधा नरेश, वानरराज सुग्रीव, सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटब काज में तोरे। और तीसरे सखा हैं लंका के राजा विभीषण जी। श्री राम जी स्वयं राजा हैं, इसीलिए राजा को अपना मित्र बनाए। एक तो पहले से राजा थे ही निषाद राज, और महाराज सुग्रीव और विभीषण जी को श्री राम जी राजा बनाए। सुनहु सखा निज, कहूँ स्वभाव। श्री राम जी अपना स्वभाव इसलिए सुनाते हैं कि जिससे कि मेरे बारे में इनको ज्ञात रहे, इनको जानकारी रहे। हम जब अपने स्वामी के, अपने इष्ट देव के स्वभाव जान लेते हैं, तो उनके प्रति विशेष रूप से हम अनुरक्त हो जाते हैं। लोक व्यवहार में जो जिसका स्वभाव जानता है कि इनका बहुत अच्छा स्वभाव है, तो वे उनके साथ रहते हैं। पता चला कि इनका स्वभाव ठीक नहीं तो उनसे दूरी बना लेते हैं। अच्छा, श्री राम जी अपने सखा से अपना स्वभाव कहते हैं, क्योंकि सखा से, मित्र से दुराव नहीं होना चाहिए। जो सत्य है उससे अवगत करा देना चाहिए। गीतावली सुंदरकांड 45 पद में श्री राम जी अपने सखा को संबोधित करके स्वभाव कहते हैं,
सत्य कहो मेरो सहज स्वभाव। सुनहु सखा कपिपति लंकापति तुम सन कवन दुराऊ। सब विधिहीन दीन अति जड़मति जाको कतहु न ठाऊं। आए शरण भजौ न तजौ तेहि यह जानत ऋषिराऊ। जिनके हौं हित सब प्रकार चित नाहिन और उपाऊ। तिनहि लागी धरि देह करौ सब डरौ न सुजस नसाऊं। पुनि पुनि भुजा उठाई कहत हूँ सकल सभापति आऊ। नाहि को प्रिय मोहि दास सम कपट प्रीति बहि जाऊ। सुनि रघुपति के बचन विभीषण प्रेम मगन मन चाऊ। तुलसीदास तजी आस त्रास सब ऐसे प्रभु कह गाऊ। तो श्री राम जी अपना स्वभाव अपने सखा से सुनाते हैं। जैसे कोई अपने मित्र से अपने बारे में पूरा परिचय देते हो, वैसे श्री राम जी अपने मित्र को अपना सारा परिचय अपना स्वभाव सुना देते हैं। कोई कुछ कहता हो वह बात अपनी जगह है, और स्वयं स्वामी जब अपने स्वभाव को सुनाते हो तो उसका महत्व एक अलग है। और वह भक्त इस बात को याद रखता है कि स्वामी ने ऐसा मुझसे कहा है। अतः श्री राम जी उदाहरण में लेते हैं 3 का नाम, भुसुंडी, शंभु और गिरिजाऊ। भगवान शिव गुरु जी हैं और काग भुसुंडी जी और गिरिजा 2 इनके शिष्य पद पर हैं। भगवान शिव की कृपा से इन दोनों ने श्री राम जी के स्वभाव को जाना है, इसलिए शिव जी का नाम बीच में रखा और श्री काग भुसुंडी जी और गिरिजा जी को दोनों बगल से रखा। गिरिजाऊ, गिरिजाऊ माने गिरिजा जी भी, थोड़ी सी न्यूनता पाई जा रही है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि भगवती श्री पार्वती जी को सती तन में तब विश्वास नहीं हुआ और श्री पार्वती तन में विश्वास हुआ, इसलिए कहा गिरिजाऊ। अथवा तो यूं कहिए कि छंद की रचना में जब प्रभु ने कहा स्वभाव, तो आगे की पंक्ति में गिरिजाऊ, ये तो लिखना स्वाभाविक था। श्री काग भुसुंडी जी कहते हैं कि मैं इतने दिन से यहां पर रहता हूं, इतने वर्ष बीत गए, 27 कल्प बीत गए, परंतु अस स्वभाव कहूं सुनाऊं न देखूं। अस स्वभाव कहूं सुनाऊं न देखूं, के ही खगेश रघुपति सम लेखूं। न मैंने कहीं देखा न सुना। अब देखो, हम आप चाहे कोई 100 साल, 500 साल, 1000 साल, 5000, 10,000, 50,000 वर्ष तक जीने वाला हो, मान लो लाखों वर्ष जीने वाला हो, लेकिन श्री काग भुसुंडी जी तो कहते हैं कि यहाँ बसत मोहि सुनु खग ईसा, बीते कल्प 7 और 20, 27 कल्प बीत गए इनके। जरा सोचिए, इतने दिन से निवास कर रहे हैं। जब श्री काग भुसुंडी जी कहते हैं तो मानना चाहिए कि यह बिल्कुल सत्य है कि श्री राम जी के जैसे, श्री राम जी का जैसा स्वभाव वाला कोई है ही नहीं। जान भुसुंडी, शंभु, शिव जी जानते हैं
उमा राम स्वभाव जेहि जाना, ताहि भजन तजि भाव न आना। और इसीलिए ये तीनों केवल श्री राम जी को ही भजते हैं। जो सरोबसी मन माहि, जेहि कारण मुनि जतन कराए, जो भुसुंडी मन मान संसार। तो श्री काग भुसुंडी जी महाराज, तजी हरि भजन काज नहीं दूजा, भगवान शिव तिम पुनि राम, राम दिन राति, सादर जपहु अनंगा राति। और भगवती श्री पार्वती जी तो सहस नाम सम सुनि शिव बानी, जपी जय पिय संग भवानी। अच्छा, दोनों को शिष्य पद पर इसलिए रखा गया क्योंकि सोई शिव काग भुसुंडी ही दीन्हा। भगवान शिव ने काग भुसुंडी जी को श्री राम कथा दे करके श्री राम का स्वभाव से, श्री राम स्वभाव से अवगत कराया है। भगवती श्री पार्वती जी को कथा सुनाया। पाई सुसमौ शिवासन भाखा, रचि महेश निज मानस राखा। तो इस प्रकार से श्री राम जी की कथा सुनने से, श्री राम जी की कथा को चिंतन मनन करने से श्री राम स्वभाव से तीनों परिचित हैं। भगवती श्री पार्वती जी भी श्री राम जी के स्वभाव को भली भांति जानती है। सती तन में जब श्री राम जी को स्मरण किया तब दुख की निवृत्ति हुई। और श्री पार्वती तन में भी श्री राम जी सहयोग किए तब श्री शिव जी से विवाह हुआ। तो श्री राम जी के स्वभाव को भली भांति जानती है। अच्छा, प्रभु कहते हैं सखा विभीषण मेरा स्वभाव सुनो। मेरे स्वभाव को काग भुसुंडी जी, शिव जी, गिरिजा जी भी तीनों जानते हैं। राम रावरो स्वभाव गुणशील, महिमा प्रभाव जान्यो, हर हनुमान लखन भरत। कहना प्रभु यह चाहते हैं कि जो मेरे बारे में जानते हैं उनको यह मालूम है कि जो नर होई चराचर द्रोही, जो नर होई चराचर द्रोही, आवई सभय शरण तक मोही। जो माने यदि नर चराचर द्रोही हुई, नर माने मनुष्य चराचर के द्रोही होगा, संपूर्ण जड़ चेतन से विरोध रखता होगा और सभय हो करके मोही शरण तकी आवई। सभय हो करके माने डर करके, और मोही शरण तकी अर्थात मेरा शरण देख करके, मेरी शरणागति देख करके, अर्थात मेरे लिए केवल श्री राम जी का ही श्री राम जी ही आश्रय हैं और कहीं ठिकाना नहीं है, इस भाव से जो आते हो। जो नर होई चराचर द्रोही, शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा, विश्व द्रोह कृत अघ जेहि लागा। विभीषण जी ने कहा है। श्री राम जी कहते हैं मनुष्य यदि चराचर से द्रोह करने वाला हो, जैसे कि रावण जैसे, और सभय हो करके, सभय माने डर करके, भयभीत हो करके, यह सोच करके कि श्री राम जी को छोड़ करके मेरे लिए कहीं भी ठिकाना नहीं है, श्री राम जी के सिवा मेरी कहीं रक्षा नहीं हो सकती है, मुझे कोई रख नहीं सकते, बचा नहीं सकते, डर करके, शत्रु के भय से या संसार के भय से, पाप के भय से डर करके जो शरण में आते हैं, आवै सभय शरण तकी मोहि। तो
तजी मद मोह कपट छल नाना, तजी मद मोह कपट छल नाना, करऊं सद्य तेहि साधु समाना। श्री द्रौपदी जी शत्रु के भय से शरणागत हुई। श्री वाल्मीकि जी पाप के भय से शरणागत हुए। जो परिस्थिति श्री द्रौपदी जी के सामने थी और जो परिस्थिति श्री वाल्मीकि जी के सामने थी, उसको जरा विचार करिए, सोचिए। ऐसी परिस्थिति में कितना भय होता है। जब सप्तऋषियों ने श्री वाल्मीकि जी को इस बात से अवगत कराया कि जो कर्म तुम कर रहे हो, इस कर्म के हिस्सेदार कोई नहीं है। सच्चाई यह है कि करई जो कर्म पाओ फल सोई, निगम नीति असि कह सब कोई। जो जैसा कर्म करता वैसा ही पाता है, भोगना पड़ता है। और इस बात को जब उन्होंने समझा तो वे कांप गए, डर गए, और फिर उन्होंने भगवान की शरणागति की और वे पावन हो गए। श्री राम जी कहते हैं, जो सभय हो करके शरण में आता है, मेरी शरणागति, मेरी शरण में आता है, तो तजी मद मोह कपट छल नाना, करऊं सद्य तेहि साधु समाना। तजी मद मोह कपट छल नाना, करऊं सद्य तेहि साधु समाना। मद मोह कपट नाना छल को तजी माने छोड़ करके, तेहि सद्य साधु समाना करो। तेहि माने उन्हें, सद्य माने शीघ्र, साधु के समान बना देता हूं। कितना बढ़िया स्वभाव है। तजी मद मोह कपट छल नाना, करऊ सद्य तेहि साधु समाना। कुछ लोग कहते हैं कि मद मोह कपट नाना छल को त्याग करके जो शरण में जाता है, तब ठाकुर जी उनको साधु के समान बना देते हैं, साधु बना देते हैं। बड़े ही वे पवित्र विचार के हैं। इसीलिए उन्होंने कहा कि पवित्रता के साथ तब प्रभु के शरण में जाना चाहिए। लेकिन हम लोग यदि ठीक से विचार करके देखें तो क्या इन सब को परित्याग करके तब प्रभु के पास जा पाएंगे? नहीं, इन सब को परित्याग ही नहीं कर पाएंगे। मद मोह कपट छल, और यदि हम इन सब से मुक्त हो ही गए तो फिर श्री कबीरदास जी कहते हैं, जो कबीर काशी मरई तो राम ही कौन निहोर। यदि काशी में ही हम मर करके मुक्त हो जाएं तो इसमें श्री राम जी का क्या एहसान मानूंगा। अर्थात हम श्री राम जी का एहसान तब मानेंगे कि जहां मरने से मुक्ति होने में संदेह है, मुक्ति नहीं मिलती है, वहां भी मर करके और श्री राम जी को धाम हम पहुंच जाए श्री राम जी के नाम के प्रभाव से, तब श्री राम जी का एहसान है। और उन्होंने ऐसा करके दिखाया भी है। कहने का भाव यह है कि हम यदि मद
मोह कपट से छल से मुक्त हो जाएं, तब तो हम पवित्र हो ही गए। हमें पावन कर दें श्री राम जी, हम उनके पास पतित हैं होकर के जा रहे हैं, पापी बन के जा रहे हैं। और इसका यही अर्थ सबसे बढ़िया है कि श्री राम जी कहते हैं कि उनके मद मोह छल और कपट को तजी माने छोड़ करके, मैं उनके उन दोषों पर ध्यान नहीं देता हूं कि इनमें मद है, ज्योतिर्विद्या आदि का मद है, घमंड है, ये मोहासक्त है, ये कपटी है, ये छलिया है, इन बातों पर मैं ध्यान नहीं देता हूं। मैं तो उसे साधु के समान तुरंत बना देता हूं। और इसी बात की पुष्टि में गोस्वामी जी ने दोहावली में लिखा है 22 में, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अबही आजू, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अबही आजू, होई राम के नाम जपू तुलसी तजी कुछ समाजो। और श्री भरतलाल जी ने तो यहां तक कहा कि कूर कुटिल खल कुमति कलंकी नीच निशील निरीश निशंकी ते सुनि शरण सामुहे आए और सकृत प्रणाम किए अपनाए, सकृत प्रणाम किए अपनाए। और आए की चौपाई है, देख ही दोष कबहु न उराने सुनिगुण साधु समाज बखाने। इससे बल मिलता है। यदि ये बात कही जाए कि नहीं नहीं पूर्ण रूप से निश्चल निष्कपट पवित्र पावन हो करके शरण में जाएंगे तभी स्वीकार करेंगे, तभी अपनाएंगे, नहीं तो भगा देंगे, तब तो शरण में जाने की हिम्मत किसी की होगी नहीं जल्दी। अब हजारों में लाखों में कोई ऐसे पवित्र हो जो इस प्रकार से हिम्मत करे, बाकी सामान्य लोग तो हिम्मत नहीं कर पाएंगे। परंतु श्री भरतलाल जी के उन वाक्यों को स्मरण करते हुए कि कूर कुटिल खल कुमति कलंकी नीच निशील निरीश निशंकी ते सुनि शरण सामुहे आए। और श्री राम जी यहां पर कहते तजी मद मोह कपट छल नाना। इसी बात की पुष्टि गीता जी के उस श्लोक से होती है जो 9वें अध्याय के 31वां श्लोक है। 31-32 श्लोक में अपि चेत सुदूराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवस्थितो ही सा क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वच्छन्ति निगच्छति कौन्तेय प्रति जानीह न मे भक्तः प्रणश्यति। श्री राम जी उन्हें साधु के समान शीघ्र बना देते हैं। करऊं सद्य ते ही साधु समाना। और श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के जो वह श्लोक है, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का जो वह श्लोक है, वह श्लोक भी इसी बात की पुष्टि में है कि मित्र भावेन संप्राप्तम न तेजेयम कथंचन, मित्र भावेन संप्राप्तम न तेजेयम कथंचन दोषो यद्यपि तस्य स्यात्, भले उसमें दोष है, दोषो यद्यपि तस्य स्यात् सत्ता में तद गरहितम, भले उसमें दोष है पर मैं उसको परित्याग नहीं कर सकता। ना तेजम कथंचन, क्योंकि यदि मैं त्याग करूंगा तो सत्पुरुषों के समाज में मैं निंदित हो जाऊंगा। श्री राम जी कहते हैं तो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का वह मंत्र जो मित्र भावेन संप्राप्तम न तेजयम कथंचन, भगवत गीता जी का वह मंत्र अपि चेत सुदूराचारो भजते माम अनन्य भाग, और श्रीमद् रामचरितमानस जी का वह मंत्र कुर कुटिल खल कुमति कलंकी नीच निशील निरीश निशंकी, ये सभी मंत्र इसी बात को पुष्ट कर रहा है। ये सभी मंत्र उसी बात को पुष्ट कर रहा है कि जैसे हो वैसे ही प्रभु के शरणागत हो जाओ। तजी मद मोह कपट छलनाना करऊ सद्यते ही साधु समाना। सद्य माने शीघ्र, उसे साधु के समान बना देता हूं। साधु के समान बना दिया, अब धीरे धीरे साधु बन जाएंगे। भाई गुरु जी के शरण में जब कोई शिष्य आता है और वह दीक्षा लेता है तो गुरु जी उसे साधु समान तुरंत बना देते हैं। माला पहना दिए, तिलक लगा दिए, छाप दे दिए, मंत्र सुना दिए, नाम सुना दिए, अब वो साधु के समान हो गए
भजन करें, धीरे धीरे वो साधु बन जाएंगे। श्री राम जी कहते हैं मैं तुरंत उसे साधु समान बना देता हूं। और जननी जनक बंधु सुत दारा, जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहृदय परिवारा। जननी माता, जनक पिता, बंधु भाई, सुत पुत्र, दारा पत्नी, तन शरीर, धन धन संपत्ति, भवन घर मकान, सुहृद मित्र और परिवार। इसमें 10 नाम लिए गए। संत महापुरुषों का कथन है कि ठाकुर जी के सामने जब दोनों हाथ हम जोड़ते हैं ना, तो इसका मतलब भी यही है कि इन 10 को हम आपके चरणों में अर्पित कर रहे हैं। हमारे दोनों हाथ में 10 अंगुल है और इस चौपाई में 10 संबंध है। जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहृदय परिवारा। ये जितने हैं, जननी जनक बंधु सुत दारा शरीर के संबंधी हैं, तन धन भवन सुहृदय परिवारा ये मन के संबंधी है। अर्थात ये 10 हैं। और कवितावली उत्तरकांड 30 पद में गोस्वामी जी ने लिखा कि सुतदार अगार सखा परिवार, बिलोक महाकुश समाज हिरे, सबकी ममता तज के समता सजी, संत सभा न विराज हिरे। नरदेह कहाँ करु देखु विचार, न बिगारु गंवार ही काज हिरे। भगवान श्री राम जी मानस जी में अपने स्वभाव को सुनाते हुए विभीषण जी से कहते हैं कि जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहृदय परिवारा। विनय पत्रिका 140 में गोस्वामी जी ने लिखा, सुतवित दार भवन ममता निशि सोबत अति मति कबहु न जागी। सब कई ममता ताग बटोरी, सब कई ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांधे बरी डोरी, मम पद मनहि बांधे बरी डोरी। सब कई ममता ताग बटोरी, सब कई ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बरी डोरी। इन सबकी ममता रूपी ताग माने धागे को बटोर करके, बटोरी माने बटोर करके, एकत्र करके, और बड़ी डोरी बना करके मन ही मम पद बांध। मन ही माने मन से, मम पद माने मेरे चरण में बांधना चाहिए। सब कई ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बरी डोरी। तागा कमजोर होता है, डोरी मजबूत होती है। एक तागा खींचिए टूट जाएगा, 10 तागे को एक जगह मिला करके बांट दीजिए, 10 तागे को एक जगह मिला करके उसे बिटोर करके
उसको रस्सी की तरह बांट दीजिए, अर्थात उसे समेट दीजिए, तो देखिए वो मजबूत हो जाता, फिर उसको झटके से नहीं तोड़ सकते आप। ये जितने संबंध से हैं, चाहे वो शरीर के संबंध से हो, माता पिता, भाई पत्नी, बेटा, मन के संबंध से हो, मेरा शरीर, मेरा घर, धन, मित्र, परिवार, ये सब एक एक बड़ा कमजोर धागा है। इसलिए इसको कमजोर कहा जाता है, क्योंकि जीवन में विचार करके देखिए, एक एक धागा टूटता जाता है। आज अमुक स्वर्गवासी हो गए, धागा टूट गया, पता चला कल वो भी चले गए, अच्छा, और परसों वो भी चले गए। तो ये धागे के समान है, टूटते जाते हैं, छूटते जाते हैं, इनसे वियोग होता जाता है। इसलिए धागे के समान एक कमजोर है ये सब। एक बात ध्यान दीजिएगा, जननी जनक बंधुसुत दारा तन धन भवन सुहृद परिवारा, यह एक पद है, ये नष्ट नहीं होता है। इस पद पर जो व्यक्ति जिनके लिए होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। अमुक की माताजी स्वर्गवासी हो गई, सबकी माताजी नहीं। जननी पद सुरक्षित है, मां पद तो सुरक्षित है। तो सबकी ममता ताग बटोरी, सभी की ममता को धागा रूप में बटोर करके, क्योंकि सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब परिहरि करिहौं सेवकाई। सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब परिहरि करिहौं सेवकाई। ये सब राम भगति के बाधक, ये सब राम भगति के बाधक, कहीं संत तव पद अवराधक। ये सब श्री राम भक्ति के बाधक है। मम पद मनहि बांध बड़ी डोरी, अर्थात इन सभी संबंधों को श्री राम जी के चरण में प्रस्थापित कर लेना चाहिए। सभी संबंध से श्री राम जी हमारे हैं। सभी संबंध से। कवितावली उत्तरकांड 36 पद में गोस्वामी जी ने लिखा कि सारा संबंध श्री राम जी में ही प्रस्थापित कर लेना चाहिए। राम है मातु पिता गुरु बंधु, और संगी सखा सुत स्वामी सनेही। राम की सौहे भरोसो है राम की, राम रंग्यो रुचिरा च्युन के ही। जियत राम मुहे पुनि राम, सदा रघुनाथ ही की गति जेहि। सोई जियई जग में तुलसी, न तु डोलत और मुए धरी देहि। राम है मातु पिता गुरु बंधु, और संगी सखा सुत स्वामी सनेही। तुमेव माताश्च पिता तुमेव, तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव। तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव, तुमेव सर्वम मम देव देव। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र। सर्व स्वयं में रामचंद्र दयालुर, नान्यव जाने नैव जाने न जाने। श्री राम जी कहते हैं सभी संबंध को मेरे चरण में स्थापित कर दो, अर्थात श्री राम जी मेरे सब कुछ है। क्या क्या सब कुछ है? जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन स्वर्ग परिवार, सब श्री राम जी है मेरे। मम पद मनहि बांध बड़ी डोरी,
समदर्शी इच्छा कछु नाही, हरस शोक भय नहीं मन माही। श्री राम जी ने कहा मेरे शरण में कोई भी हो, कैसे भी हो, वो आ जाएं, उनको मैं सद्य साधु के समान बना देता हूँ। और फिर प्रभु ने कहा कि जितने संबंध है उन संबंधों को मेरे चरणों में स्थापित कर दें, अर्थात मुझे ही सभी संबंधों से माने। फिर प्रभु कहते हैं कि समदर्शी इच्छा कछु नाही, जो समदर्शी है और जिन्हें कुछ भी इच्छा नहीं, कोई कामना नहीं है, हरस शोक भय नहीं मन माही, मन माही, हरस शोक भय नाही, जिनके मन में हर्ष शोक और भय नहीं है, समदर्शी। सभी में अपने स्वामी को देखते हो, निज प्रभु मैं देखहि जगता, कैसन करहि विरोध। समदर्शी, सब में बराबर रूप में देखते हैं। बिनु विज्ञान की समता आवई, अर्थात उनके अंदर विज्ञान का स्थापित हो चुका है। और इच्छा कछु नाही, कुछ भी इच्छा उनके मन में नहीं होती है, कुछ नहीं चाहिए। जाहि न चाहिए कबहु कछु तुम सन सहज स्नेह, जाहि न चाहिए कबहु कछु तुम सन सहज स्नेह, बसहु निरंतर तासु मन सो राउर निज गेह। तो कुछ भी इच्छा ना हो और न वस्तु की प्राप्ति पर हर्ष हो और न उसके खो जाने पर शोक हो और न किसी से उनको भय लगे, हरस शोक भय नहीं मन माही। अस सज्जन मम उरवस कैसे, लोभी हृदय बसै धन जैसे, अस सज्जन मम उरवस कैसे, अस सज्जन मम उरवस कैसे, लोभी हृदय बसै धन जैसे। ऐसा सज्जन मेरे हृदय में कैसे निवास करते हैं। जो ऐसे सज्जन है वह मेरे हृदय में कैसे बसते हैं, तो जैसे लोभी के हृदय में धन बसते हैं। अर्थात ऐसे सज्जन के लिए मैं लोभी बन के ढूंढता रहता हूं, कहां मिल जाए, किधर मिल जाए। हाँ, अस सज्जन मम उर्वस कैसे, लोभी हृदय बसई धनु जैसे। लोभी के हृदय में केवल धन बसता है, लोभ ही प्रिय जिमि दाम। श्री राम जी कहते हैं सखा विभीषण, जो समदर्शी हैं, निष्काम है और द्वंद्व से मुक्त हैं, ऐसे सज्जन मेरे हृदय में वैसे बसते हैं जैसे लोभी के हृदय में धन। और तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, धरऊं देह नहीं आन निहोरे, धरऊं देह नहीं आन निहोरे। तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, धरऊ देह नहीं आन निहोरे। तुम सारिखे माने तुम्हारे समान संत मुझे प्रिय हैं। और सुनो, आन नहीं हो रे, आन नहीं हो रे माने दूसरे कारण से मैं शरीर धारण नहीं करता हूं।
आन निहोरे माने दूसरे के निहोरे से, दूसरे कारण से मैं सही धारण नहीं करता हूं। तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, तुम जैसे संत मुझे इतने प्रिय हैं कि तुम्हारे जैसे संत के लिए ही मैं सही धारण करता हूं। एक अनीह अरूप अनामा, अज सच्चिदानंद पर धामा, व्यापक विश्वरूप भगवाना, तेहि धरि देह चरित कृत नाना, सो केवल भगतन हित लागे। सो केवल भगतन हित लागे, परम कृपालु प्रणत अनुरागी। वह केवल अपने भक्तों के लिए। संसार की और व्यवस्था ठाकुर जी अपने संकल्प से नित्य धाम से कर सकते हैं, लेकिन भक्त का मनोरथ, वह मनोरथ जैसे कि चाहो तुम्हें समान सुता प्रभुसन कवन दुराऊ, जो सखा सखी के भाव से भजन किए हैं, जो चाहते हैं कि मुझे इस प्रकार से स्वामी मिले, मेरे मित्र मिले और मुझे पुत्र मिले, तो भक्त के उन मनोरथों को पूरा करने के लिए ठाकुर जी को आना पड़ता है। वह संकल्प से पूरा नहीं होगा। भगत हेतु भगवान प्रभु, भगत हेतु भगवान प्रभु, राम धरे तनुभूप, किए चरित पावन परम प्राकृत नर अनुरूप, सहे सुरन बहु काल विषादा। प्रभु यहां पर कह रहे हैं, धरव देह नहीं आन निहोरे, धरव देह नहीं आन निहोरे, अर्थात दूसरे कारण से मैं शरीर धारण नहीं करता हूं। इसका मतलब यह है कि सहे सुरन बहु काल विषादा, नर हरि प्रकट किए प्रहलादा। देवताओं को बहुत दिन तक के लिए सहना पड़ा था, लेकिन प्रहलाद जी पर जब विपत्ति आई तो ठाकुर जी प्रकट हो गए। नरारी प्रकट किए प्रहलादा। तो श्री राम जी ने स्वयं यहां पर कहा कि मैं भक्तों के लिए ही अवतार लेता हूं। अवतारे अपने भगत हित, निज तंत्र नित रघुकुल मणि। सगुन उपासक परहित, सगुन उपासक परहित, निरत नीति दृढ़ नेम, ते नर प्राण समान मम, जिनके द्विज पद प्रेम। जो सगुन उपासक हैं, परहित निरत माने परहित में, और नीति में निरत माने लगे रहते हैं। दृढ़ नेम, दृढ़ माने पक्का, जिनका नियम है भजन पूजन करने का। ते नर प्राण समान मम, जिनके द्विज पद प्रेम, और जिनके द्विज पद प्रेम। ते नर प्राण समान मम, ते नर माने वे मनुष्य मेरे लिए प्राण के समान प्रिय है। विभीषण, तुम्हारे में सभी गुण विद्यमान है, इसीलिए मुझे तुम सब प्रकार से मुझे प्रिय लग रहे हो। श्री राम जी अपना स्वभाव सुना करके और विभीषण जी के लिए यह कहते हैं कि तुम मुझे विशेष प्रिय हो। प्रसंग को हम आप यहीं पर हृदयंगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।